का हमारा टॉपिक वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहले वेन डायग्राम क्या है वो समझेंगे। तो वेन डायग्राम है ना, वो पिक्चरिकली रिप्रेजेंटेशन है सेट का, और वो सर्कल या क्लोज कर्व से दिखाया जाता है विद इन इंक्लोजिंग रेक्टेंगल। यानी एक रेक्टेंगल टाइप है, इस टाइप का, उसके अंदर सर्कल दिखाया जाता है। ये जो सर्कल है वो सेट है, और ये जो रेक्टेंगल है इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मेरा एक अनदर वीडियो है जिसमें यूनिवर्सल सेट क्या है वो दिखाया हुआ है, सेट्स वाला वीडियो है। तो ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, और ये सर्कल है वो सेट ए है। तो सर्कल जो है वो सेट दिखाया जाता है, और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट दिखाया जाता है। अभी इसमें एलिमेंट ऑफ सेट्स बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। कॉमन एलिमेंट्स है, सपोज दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स है, तो उसका किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो सर्कल को अगर हम इंटरसेक्ट करें, ओके, यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है, ओके, सेट ए और सेट बी। तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, वो दो सर्कल के जो इंटरसेक्शन पोर्शन है उसमें दिखाया जाता है। ये जो इंटरसेक्शन पोर्शन में कॉमन एलिमेंट होते हैं जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, ओके। और यू यानी यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगुलर फिगर में दिखाया जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट ए में क्या है, तो क्या 2 4 6 8 10, ओके, इवन नंबर है 10 तक। और यूनिवर्सल सेट में क्या है, तो यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 इंटीजर है, 1 to 10, ओके, 1 2 3 4 5 6 सब उसमें सेट ए भी आ जाता है। और सेट ए के अलावा भी अनदर एलिमेंट यहाँ पे है 1 5 9 3 और 7, वो भी आ जाता है। अभी यहाँ पे दूसरा फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से है, तो क्या 1 3 5 9, और ये सभी एलिमेंट 8 2 4 6 10, ओके, सभी एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट ए में कौन कौन से आते हैं। तो सेट ए में ये सेट ए है, तो उसमें 2 8 4 6 और 10 आते हैं। और सेट बी में कौन कौन से आते हैं, तो सेट बी में 4 और 6 आते हैं, ओके। तो सेट बी सेट ए के अंदर है, ओके, सेट बी सेट ए के अंदर है, यानी सेट बी है वो सबसेट है। तो किसका सबसेट है, ए का। क्यों, क्योंकि सेट बी के एलिमेंट ए के अंदर आ जाते हैं, इसलिए सेट बी ए का सबसेट है। समझ में आ गया। तो पिक्चरिकली इस तरह से दिखाया जाता है, ओके। और आप देख सकते हो यहाँ पे सेट ए है, वो सेट ए किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सेट ए के सभी एलिमेंट आ जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे पिक्चरिकली रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अभी ऑपरेशन ऑफ सेट्स, तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है, यूनियन ऑफ सेट बोला है। अब यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है वो हम समझेंगे। इसमें सेट ए और सेट बी, इसका अगर हमको यूनियन निकालना है, ओके, इसका सिंबल यू टाइप के है, इस तरह से इसका सिंबल है, आप देख सकते हो। और यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लेना है। दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लेना है, और सभी एलिमेंट ले लेना है, बाकी सब एलिमेंट ले लेना है। सिर्फ कॉमन एलिमेंट एक बार ही लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि सेट ए है और सेट बी है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, तो 6 और 8। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 6 और 8 है दोनों में। तो 6 और 8 दो बार नहीं लेना है, आपको एक ही बार लेना है, और बाकी सब एलिमेंट लेना है। अभी देखो 2 और 4 वो भी आ गया, और 10 और 12 ये भी आ गया। तो सभी एलिमेंट लेना है, पर जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लेना है। आप देख सकते हो ए यूनियन बी सेट 2 4 6 8 10 12। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा एग्जाम्पल। अभी सेट ए और सेट बी, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कि ए कॉमन है, आई कॉमन है और यू कॉमन है, यानी सेट बी पूरा ए के अंदर है, ओके। तो इसमें यूनियन में क्या होगा, सेट ए पूरा आ जाएगा,
ओके, क्योंकि सेट बी पूरा का पूरा ए के अंदर आ जाता है, तो सेट ए है वो ए यूनियन बी होगा। तो आप ये भी कह सकते कि सेट बी है वो ए के अंदर पूरा आ गया, यानी सेट बी वो ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि सेट बी के एलिमेंट सभी ए के अंदर आ जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका वेन डायग्राम किस तरह से होगा। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ओके, उसके अंदर सेट ए है और सेट बी है। अभी आप देख सकते हो कि सेट ए और बी के कुछ कॉमन एलिमेंट है, और वो जो कॉमन एलिमेंट है ना वो आपको एक बार लेना है, ओके, तो उसको वन टाइम लेना है और सभी एलिमेंट लेने हैं। इस टाइप का वेन डायग्राम होगा कि सेट ए और सेट बी में ए के नहीं लेने हैं, जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लेने, तो सेट बी आ गया, तो इस टाइप का वेन डायग्राम आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी द सेट ऑफ, यहाँ पे ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे लिखा और x बिलोंग्स टू b, यानी दोनों में से एक सेट में होगा तो चलेगा। ओके, तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम होगा। अभी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में क्या होता है कि इसका सिंबल इस तरह एन टाइप का होता है। अभी सपोज ए और बी सेट है, ए और बी सेट, उसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो आपको दोनों के कॉमन एलिमेंट देखना है। ओके, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, तो यहाँ पे देख सकते हो कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेन डायग्राम में ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो कुछ एलिमेंट देखो ए में भी है और बी में भी है, तो ये जो पोर्शन है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो ये पोर्शन हुआ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी यहाँ पे देखो कंसीडर द सेट ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी। अभी आपको यहाँ पे कोई भी सपोज सेट ए और सेट बी ले लेते हैं। यहाँ पे सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है। अभी ए इंटरसेक्शन बी में दोनों के कॉमन एलिमेंट लेने हैं, तो यहाँ पे देखो 6 और 8 दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 6,8 आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में 6,8 आता है। ओके, बाद में कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है और इसका इंटरसेक्शन देखना है। तो आप देख सकते हो कि 2, 3, 5, 7 ये सभी एलिमेंट ए में आ जाते हैं। देखो 2, 3, 5 और 7 ये सभी एलिमेंट ए में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका अगर ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2, 3, 5, 7। वे 2, 3, 5, 7 क्या है? सेट बी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आएगा। ओके, और आप कह सकते हो कि बी है वो सबसेट है ए का। क्यों? क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में आ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ भी लगता है, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों सेम है। अभी यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है? देखो ए इंटरसेक्शन बी, ओके, यानी ए और बी का कॉमन एलिमेंट और बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन। तो सी के साथ जो कॉमन एलिमेंट है वो किसके बराबर है? तो कि बी और सी का कॉमन एलिमेंट और बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन, तो उसका जो आंसर आता है वो दोनों का सेम है। ये एसोसिएटिव लॉ है। बाद में यहाँ पे देखो ये इसका मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट और सेट ए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? तो एम्प्टी। ओके, यानी एम्प्टी यानी कुछ नहीं, एम्प्टी यानी कुछ नहीं। तो अभी सेट ए है, तो सेट ए में बहुत सा एलिमेंट हो सकते हैं,
और वो एम्प्टी सेट में नहीं है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं होगा, यानी एम्प्टी सेट आएगा। अभी आप देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और सेट ए। अभी यूनिवर्सल सेट इस तरह से है और यहाँ पे अंदर सेट ए है। ओके, तो सेट ए यूनिवर्सल सेट के अंदर है, समझ में आ गया। तो ये रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट है, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, तो सेट ए ही होगा। ओके, क्योंकि सेट ए है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो उसका जो इंटरसेक्शन करोगे कॉमन एलिमेंट वो सेट ए ही आएगा। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन ए। अभी देखो सपोज के ये यूनिवर्सल सेट है, ओके, और ये सेट ए है। ओके, तो अभी सेट ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी सेट ए में जो एलिमेंट है और वही सेट ए का इंटरसेक्शन, यानी उन दोनों में कॉमन एलिमेंट सेम होंगे, सेट ए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए आएगा। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लो, देखो यहाँ पे देखो बी और सी का यूनियन और बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन, वो किसके बराबर है, तो वो ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी अंदर देखो इंटरसेक्शन किया पहले, और ए और सी का इंटरसेक्शन बाद में उन दोनों का जो आंसर रखता है उसका यूनियन, उसके बराबर है। तो ये सब प्रॉपर्टी है, आप कोई भी एग्जांपल लेके वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे वेन डायग्राम से आपको मैं समझाऊं, तो यहाँ पे देखिए बी यूनियन सी, यहाँ पे 3 सेट है, देखो ए बी और सी 3 सेट है। अभी बी यूनियन सी बोला है, तो यहाँ पे बी सेट और सी सेट। ओके, अभी जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लेना है यूनियन, यानी और ये सब एलिमेंट आएंगे, बी और सी दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे बाद में। तो ये इस टाइप का इसका रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो ये बी यूनियन सी हुआ, इसमें ए का कुछ रोल नहीं है। अभी ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेट ए है और सेट बी है, दोनों का बीच का जो होता है कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अभी आपको देखा जाए तो बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी में इतना आया था, ये सब पार्ट आप देख सकते हो बी यूनियन सी में, ये बी यूनियन सी है। अभी ए इंटरसेक्शन है, यानी ए के साथ जो कॉमन पार्ट है, तो एक ए के साथ कॉमन पार्ट कौन कौन सा है, ए का भी हो ऐसा, तो इतना और इतना, क्योंकि ए के साथ इंटरसेक्शन किया तो आपको ये आंसर मिलेगा। इस टाइप का वेन डायग्राम आएगा, क्योंकि ए के साथ इंटरसेक्शन किया, यानी ए के जो सेट है उसका कॉमन पार्ट आपको देखना है। तो इस तरह से आप ए इंटरसेक्शन एंड बी यूनियन सी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी यानी इतना पार्ट होगा ए और सी का कॉमन। अभी आप देखो ए इंटरसेक्शन सी यानी इतना होता है, ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी यानी इतना होता है। ये जो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर इसमें ब्लू कर देता हूँ, तो ये जो हुआ ओके वो ए इंटरसेक्शन बी हुआ। अभी इसका यूनियन करना है, यानी ये इतना पूरा पार्ट आ जाएगा। ओके, रेड कलर का भी आ जाएगा और ब्लू कलर का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हुआ वो इस टाइप का शेप हुआ है। ओके, तो ये जो इस टाइप का शेप हुआ है ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ओके, और ये जो है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और दोनों का यूनियन, तो ये हुआ है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टाइप का है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रहा है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड है। ओके, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। इस तरह से सभी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो सेट का डिफरेंस यहाँ पे आपको समझना है।
इसमें क्या होता है कि ए और बी दो सेट है। ओके, अभी ए माइनस बी आपको करना है, तो आपको क्या करना है कि द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। ओके, ए माइनस बी में क्या होगा कि जो बी के एलिमेंट ए में होंगे ना वो निकल जाएंगे। ओके, आप देख सकते हो कि सेट ए में 1 2 3 4 5 6 है, बी में 2 6 6 8 है। अभी ए माइनस बी करोगे ना तो जो बी के एलिमेंट है यहाँ पे देख सकते हो कि 2 4 6 8 में, और 2 4 6 जो है वो सेट ए में भी दिया हुआ है 2 4 और 6। तो ये जो 2 4 6 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा क्योंकि सेट बी में है, 4 भी निकल जाएगा क्योंकि सेट बी में है, 6 भी निकल जाएगा क्योंकि सेट बी में है। ओके, तो ए माइनस बी में जो बी के एलिमेंट है वो ए में माइनस हो जाएंगे। ओके, तो बचेगा क्या 1 3 और 5, तो यहाँ पे 1 3 5। ओके, तो ये हुआ ए माइनस बी। ओके, इसी प्रकार बी माइनस ए करें, बी माइनस ए, तो इसमें क्या होता है कि सेट बी है, अभी ए के जो एलिमेंट है जो बी में है वो माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये सेट ए में 2 है वो बी में भी है तो वो निकल जाएगा, बाद में 4 निकल जाएगा, बाद में 6 निकल जाएगा। ओके, यानी कि बी माइनस ए में क्या करना है कि ए के एलिमेंट जो है वो अगर बी में है तो उसको निकाल देना है, तो बचेगा क्या 8। तो बी माइनस ए में क्या बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग है, दोनों का आंसर सेम नहीं आता। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें ये सेट ए है और ये सेट बी है। अभी आप देखो यहाँ पे सेट ए है ना, उसमें से बी का जो बी और ए का कॉमन पोर्शन है वो निकाल दिया है, वो एलिमेंट कर दिया है, निकाल दिया, उसको कलरेट नहीं किया। यहाँ पे देखो ए माइनस बी क्या आया, तो सेट ए है उसमें बी का एलिमेंट जो होगा कॉमन बी के वो निकाल दिया, यानी इतना पोर्शन आएगा, ये ए माइनस बी हुआ। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे वी सेट वी दिया हुआ है वोवल्स, और ये सेट बी है, तो वी माइनस बी, तो वी माइनस बी यानी सेट वी में जो बी के एलिमेंट है वो निकाल देना है। यहाँ पे ए बी है तो ए निकल जाएगा। ओके, बाद में आई निकल जाएगा, बाद में यू निकल जाएगा, तो बचेगा क्या ई और ओ। तो आप देख सकते हो ई कोमा ओ। अगर आपको बी माइनस वी करना है तो सेट बी में एलिमेंट करना है वी के एलिमेंट। ओके, वी सेट के एलिमेंट निकाल देना है। तो आप देखो यहाँ पे ए निकल जाएगा, बाद में आई निकल जाएगा, यू निकल जाएगा, तो बचेगा क्या के, तो यहाँ पे के बचा है। ओके, ए माइनस बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b। b के अंदर नहीं होना चाहिए। अब देखो b के अंदर हो गया ना, उसको हमने निकाल दिया, ये पोर्शन निकाल दिया, क्यों? क्योंकि वो b के अंदर है। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट है a इंटरसेक्शन b, दोनों का कॉमन पार्ट है। अगर a माइनस बी करते हो तो a में से कॉमन पार्ट निकाल दीजिए, और अगर b माइनस ए करते हो तो b में से ये कॉमन पार्ट निकाल दीजिए। b में से कॉमन पार्ट निकाल दिया तो b माइनस ए आएगा। ओके, तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग चीज है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये सेट ए है। अभी यहाँ पे देखो आपको ए डेस फाइंड आउट करना है। ए डेस का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि u इज इन यूनिवर्सल सेट एंड a इज द सबसेट ऑफ u, then the complement of set A is the set of all element of u which are not element of A
symbolically we write a to denote the complement of a with respect to u। अभी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इनवर्स टाइप हुआ यहाँ पे, कि कोई भी यहाँ पे देखो कि यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। अभी यहाँ पे देखो कि ये जो है सेट ए है। ओके, ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। अभी ए डेस का मतलब क्या हुआ कि सेट ए के अलावा, तो सेट ए के अलावा कौन कौन सा पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा। ओके, जो सेट ए में नहीं है, तो ये सेट ए में नहीं है उस वो पार्ट, यानी उसको ए डेस बोलते हैं, यानी सेट ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी सेट ए के अलावा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट में होगा पर सेट ए में नहीं होगा, उसको ए डेस बोलते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। उसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये सेट ए दिया हुआ है। अभी आपको यूनिवर्सल सेट में से सेट ए है वो निकाल देना है, उस एलिमेंट को निकाल देना है। यानी आप देखो 1 सेट ए में भी है तो यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो, 3 निकाल दो, 5 निकाल दो, 7, 9। ओके, अभी जो बचा कौन कौन सा बचा एलिमेंट, 2, 4, 6, 8 और 10। ये 2, 4, 6, 8 और 10 है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। ओके, यानी सेट ए के अलावा। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए डेस फाइंड आउट करना है। तो ए डेस फाइंड आउट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए का एलिमेंट निकाल दो। यानी यहाँ पे सेट ए में 2 और 3 है तो 2 और 3 निकाल दो, तो 1, 4, 5, 6। तो ए डेस क्या आएगा, 1, 4, 5, 6। इसी प्रकार सेट बी है, अभी बी डेस निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट निकाल दो, यानी 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 निकाल दिया तो क्या बचा, 1, 2, 6। तो बी डेस क्या बचा, 1, 2, 6। अभी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, तो यहाँ पे देखो ए डेस निकाल दिया है, बी डेस निकाल दिया है। अभी इंटरसेक्शन बोला तो कॉमन एलिमेंट देखना है, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 कॉमन है दोनों में और 6 भी कॉमन है। तो 1 और 6 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस 1,6। अभी ए यूनियन बी, अभी देखो ए यूनियन बी में क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लिखना है। यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट 3 है तो 3 आपको एक बार ही लिखना है। तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, 2, 3 और 4, 5। 2, 3, 4, 5, 3 को 2 बार नहीं लिखना है। अभी यहाँ पे देखो ए यूनियन बी डेस, अभी ये ए यूनियन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो यूनिवर्सल सेट में से 2, 3, 4, 5 निकाल दो, ये 2, 3, 4, 5 निकाल दो तो 1 और 6 आएगा। तो ये 1 और 6 आया, ये ए यूनियन बी डेस। ओके, तो इसका आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस 1,6 और ए यूनियन बी उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं तो वो भी 1,6 आता है। दोनों का सेम आंसर आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये यहाँ पे दोनों का सेम आंसर आया। तो ये जो लॉ है वो डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं उसको, ये हमने वेरीफाई कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो ये जो कलरेड पोर्शन है वो कॉम्प्लीमेंट है ए का, सेट ए के अलावा जो भी एलिमेंट है वो ए डेस में होते हैं। बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, ए यूनियन ए डेस। अभी ए यूनियन ए डेस का मत आप देखो यहाँ पे सेट ए और ए डेस यानी ये कलरेड पोर्शन दोनों का यूनियन, यानी दोनों को मिला के क्या बनता है, तो कि यूनिवर्सल सेट बनता है। तो आप यहाँ पे आंसर में देख सकते हो यूनिवर्सल सेट है। अभी दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में कॉमन पार्ट है, देखो आप यहाँ पे कि दोनों में कॉमन पार्ट कुछ नहीं है। देखो कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन पार्ट नहीं है, यानी एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्टी सेट है। बाद में डी मॉर्गन्स लॉ हमने वेरीफाई किया, इस तरह से ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है। ओके, बाद में डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे
तो यहाँ पे वही का वही सेट आएगा। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आप वेन डायग्राम से देखो, अभी ए है, ओके, ए का ए डैश यानी ये कलरेड पोर्शन हुआ, उसका भी कॉम्प्लीमेंट करो तो फिर से ये आ जाएगा ना, ये जो अनकलर्ड पोर्शन है सेट ए वो आ जाएगा यानी इक्वल टू ए। बाद में तो लो ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब एम्प्टी का उल्टा क्या होता है, एम्प्टी यानी नो एलिमेंट, ओके, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी सभी एलिमेंट आ जाते हैं यानी यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट यानी सभी एलिमेंट आ जाएंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा नो एलिमेंट यानी एम्प्टी सेट, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे सभी ऑपरेशन देख लिए। अभी यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया, बी दिया, आपको वेरीफाई करना है। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है। अभी इसका आंसर इस तरह से होगा। अभी देखो ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। अभी ए यूनियन बी क्या है वो पहले हम समझेंगे। तो ए और बी के सभी एलिमेंट लेने हैं और कॉमन एलिमेंट एक बार लेना है। अभी देखो ए 2 4 6 8 यहाँ पे और बी 2 3 5 7। अभी कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 2 कॉमन है, तो क्या आएगा 2 4 6 8 आ जाएगा, बाद में 3 5 7 आएगा। तो आप देख सकते हो 2 4 6 8 और 3 5 7, ओके। अभी इसका कॉम्प्लीमेंट, ओके, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट यानी आपको यूनिवर्सल सेट में से ये सभी एलिमेंट निकाल देने हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से आपको 2 निकालना है, 4 निकालना है, बाद में 6 8, बाद में 3 5 7। तो बचेगा क्या 1 और 9, तो 1 और 9 बचेगा। तो आप देख सकते हो 1 9। इसी प्रकार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पहले आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सेट ए में 2 4 6 8 है यानी इसमें क्या आएगा 1, और ए डैश में क्या आएगा, तो ए डैश में आप यूनिवर्सल सेट में से सेट ए निकाल दो, 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, 6 निकाल दो और 8 निकाल दो, यानी 1 3 5 7 आएगा, ओके, 5 7 9। तो आप देख सकते हो 1 3 5 7 9। इसी प्रकार बी डैश निकालो, तो बी डैश में 2 निकाल दो, 3 निकाल दो, 5 7 निकाल दो, यानी 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ओके। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है, तो क्या 1 कॉमन है दोनों में और 9 कॉमन है दोनों में, तो 1 9, ओके। तो ये दोनों सेम हुए, देखो आंसर, यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ हमने वेरीफाई कर लिया। इसी प्रकार सिमिलरली ये भी इस तरह से ही सोल्व करना है, ओके। और ये वेन डायग्राम देख लीजिए। अभी देखो ए यूनियन बी, अभी ए यूनियन बी में कौन सा पार्ट आएगा, इतना पार्ट आएगा, देखो ए, सेट बी और दोनों का जो कॉमन है वो भी आ जाएंगे, ऐसा आएगा। अभी उसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, देखो यहाँ पे उसका क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट, तो यानी उल्टा, तो ये पार्ट आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको यहाँ पे ये पार्ट आ जाएगा जो ग्रीन कलर का है, ओके। तो इस प्रकार आपको वेन डायग्राम समझना है। बाद में ए डैश यानी ए के बाहर का पार्ट, यानी ये आएगा, ये ए डैश हुआ। अभी बी डैश यानी बी के बाहर का, यानी ये सब हुआ। अभी दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए और बी का बाहर का सब पार्ट आएगा, आप देख सकते हो ए और बी का बाहर का आएगा जो दोनों में कॉमन आएगा। बाद में ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये पार्ट आएगा, ये ग्रीन कलर का मैंने, ये पार्ट आएगा ए इंटरसेक्शन बी। अभी उसका कॉम्प्लीमेंट यानी उल्टा, यानी ये बाहर का पार्ट आएगा, ये बाहर का पार्ट आएगा जो ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट बताया है, यानी उसका उल्टा करना है। इसी प्रकार ए डैश यानी बाहर का पार्ट ए के अलावा, और बी डैश तो बी के बाहर का पार्ट, ओके। अभी दोनों का यूनियन बोला है, तो ए के बाहर का आ जाएगा, बी के बाहर का आ जाएगा, तो बचेगा क्या, दोनों का कॉमन है ना वो नहीं आएगा इसमें,
तो आप देख सकते हो दोनों का कॉमन नहीं आया। ओके, इस तरह से आप वेन डायग्राम कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।